नमस्कार, बात सपाट में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बात सपाट में आज बात होगी बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की। जो भ्रष्ट अधिकारी है इनकी फहरिस्त काफी लंबी होती जा रही है, साथ ही सरकार का जो शिकंजा है वो भी इनके ऊपर कस रहा है। आज भी कई ठिकानों पर जो छापेमारी है भ्रष्ट अधिकारी की वो की गई है। साथ ही आज बात सपाट में हम बात करेंगे बिहार और झारखंड दोनों राज्यों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। साथ ही हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार है वो उसका आंकड़ा क्या है। इन तमाम खबरों पर हमारी जो नजर है वो रहेगी। चलिए शुरू करते हैं बात सपाट और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिटी अ गिफ्ट टू रन। आदित्य विजन से करें खरीदारी, बने भाग्यशाली, जीते सपनों का घर, मोटरसाइकिल और गाड़ी। आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। आशीर्वाद रोज वैली एट दीदारगंज, प्रीमियम फ्लैट्स सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ। सीएम नीतीश ने ऊर्जा विभाग की 3452 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। राज्यव्यापी स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना की शुरुआत। शेखपुरा में स्पीकर विजय सिन्हा ने जनप्रतिनिधियों को याद दिलाया 5 संकल्प। कहा, नैतिक संकल्प से ही समाज में होगा सकारात्मक बदलाव। बाल संसद में भी हुए शामिल। औरंगाबाद के तत्कालीन एसडीओ अनूप कुमार के कई ठिकानों पर यूयू की रेड। बालू माफिया के साथ संबंधों के आरोप में छापेमारी। दानापुर में नीरज मुख्य हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सीसीटीवी फुटेज में दिखे अपराधी। टेक्निकल टीम कर रही फुटेज की जांच। चाईबासा में सीएम हेमंत ने 5 लाख लाभुकों के बीच किया करीब 1500 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण। बोले, सीएम सभी बुजुर्गों को मिलेगा पेंशन। और रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों का जारी है आंदोलन। मुख्यमंत्री न्याय गुहार यात्रा पर निकले अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। धरने पर बैठे अभ्यर्थी। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। ऐसे में एक नया नाम औरंगाबाद के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनूप कुमार का जुड़ा, जिनके बिहार और झारखंड दोनों राज्यों कुल 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई। साथ ही अकूत संपत्ति के साथ साथ कई जो कागजात हैं, फ्लैट हैं, वो उसके बारे में जानकारी मिली है। पूरी रिपोर्ट है, देखिए। भ्रष्टाचारियों पर लगातार कस रहा शिकंजा। बालू माफियाओं के साथ साठ घाट को लेकर हुई छापेमारी। बिहार में निकल रहे एक से एक धन कुबेर। बालू माफियाओं से साठ घाट को लेकर एक बार फिर से भ्रष्टाचारी अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। औरंगाबाद के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनूप कुमार के 3 ठिकानों पर रेड हुआ। दरअसल अनूप कुमार पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहते हुए बालू माफियाओं के साथ संबंध को लेकर जांच चल रही थी। उसी के बाद आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चली। यूयू अनूप कुमार के पटना स्थित भूतनाथ आवास, गया जिले के नूतन स्थित पैतृक आवास और रांची स्थित लौकुश अपार्टमेंट में रेड किया। छापेमारी में संपत्ति से जुड़े कई कागजात बरामद किए। आर्थिक अपराध इकाई ने 2 दिन पहले एक मामला दर्ज किया था। उसके बाद कोर्ट से सर्च वारंट लेने के बाद रेड किया गया। औरंगाबाद के तत्कालीन एसडीपीओ अनूप कुमार के गया के नूतन नगर मोहल्ला स्थित आवास पर छापेमारी हुई। आर्थिक अपराध इकाई पटना के इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने भी कई जानकारियां दी। अनूप कुमार के बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के कुल 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई। अनूप कुमार के पिता बिहार पुलिस महकमे में एसआई के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। वहीं बिहार में लगातार हो रही भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के बीच राज्य सरकार ने सभी आईएएस अधिकारियों से अचल संपत्ति का विवरण देने को कहा है। 31 जनवरी तक सभी को किसी भी हाल में संपत्ति का जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि सभी आईएएस अधिकारी अपनी अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी तक ऑनलाइन जमा कर दें। तो एक तरफ जहां लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसी जा रही है, तो वहीं अब आईएएस अधिकारियों की जो संपत्ति है उसके बारे में भी पूरी जो डेटा है, पूरी जो जानकारी है वो देनी होगी। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि
भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लगातार जो सरकार की कोशिश है, कवायद है, वो चल रही है और यही कोशिश है कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी जो भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहा है वो किसी भी तरीके से बचे नहीं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जो तस्वीरें निकल करके पिछले कई महीनों से सामने आ रही है वो ये बता रही है कि ये फहरिस्त काफी लंबी है और कैसे इन तमाम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी साथ साथ चल रही है। साथ ही कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे कि किस तरीके से इस गरीब बिहार में भ्रष्टाचार की जो लीला है वो अपरंपार नजर आ रही है। महज 6 महीने के अंदर अधिकारियों के पास से 4 करोड़ सिर्फ कैश बरामद हुए हैं। उस बिहार में, जो बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जिस बिहार में 52% आबादी गरीब है, जिस बिहार के 11 जिलों में 10 में से 6 से ज्यादा लोग गरीब हैं, उस बिहार में 6 महीने में सिर्फ 4 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा करोड़ों के ज्वेलरी, फ्लैट और जमीन की संपत्ति तो अलग ही है। तो ये पूरा आंकड़ा बता रहा है कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार है वो अधिकारियों के द्वारा किया गया है। वहीं भ्रष्टाचार और नीतीश सरकार का इस पर वार भी नजर आ रहा है। कुछ सर्वे की बात कर ले तो इंडियन करप्शन सर्वे की बात करें तो 2019 की रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर बिहार है। 75% लोगों ने माना है कि घुस दिए बगैर काम नहीं बनता है। 50% लोगों ने माना है कि काम कराने के लिए कई बार रिश्वत दी। नीतीश सरकार ने करप्शन के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए स्पेशल विजिलेंस यूनिट का गठन किया गया। 2007 में पहला मामला पूर्व डीजीपी नारायण मिश्रा के खिलाफ दर्ज किया गया। 2012 की अगर बात करें तो पटना स्थित आलीशान मकान को जब्त कर स्कूल खुलवाया गया। 2011 में नीतीश सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई EOU का गठन किया, जिसकी आज कार्रवाई भी हुई। संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो तक शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। हाल के सालों में निगरानी ब्यूरो में मामलों में कमी आई है। 2017 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 83, 2018 में 45 और साल 2019 में 36 से शिकायतें दर्ज हुई हैं। इस VU, निगरानी और EO में मैन पावर की भी कमी है, ये बातें कही जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो चल रही है और आंकड़े हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार की गंगा है वो बह रही है और शिकंजा भी कसा जा रहा है। और पिछले कुछ महीनों का और पिछले कुछ सालों का जो सर्वे है वो क्या कहता है।